अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। बाहर जाना तो आप यकीन करें मुझे अज़ाब लगता है। जब भी मुझे घर से बाहर जाना पड़ता है ना कोई चीज़ लेने के लिए, तो मैं कहती हूँ बस मुझे बाहर जाना पड़े ही ना, घर में ही मुझे मिल जाए। बाहर गई थी, इतनी अभी तक गर्मी है। अक्टूबर, हालांकि आज कितनी डेट हो गई है अक्टूबर की, तकरीबन 7-8 दिन गुजर गए हैं अक्टूबर के, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी है। मुझे इतनी गर्मी लगती है जब भी मुझे बाहर जाना पड़ जाता है। तो जी गई हूँ, सब्ज़ी कुछ लाने वाली थी वो लेकर आई हूँ, प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, लीमू, और साथ में पकाने के लिए समझ ही नहीं थी आ रही क्या बनाएं क्या ना बनाएं। जब भी सब्ज़ी बना लें बच्चों के नखरे नहीं ख़त्म होते। तो लेकर आई हूँ मैं, गोभी लेकर आई थी, चिकन लेकर आई। काफ़ी टाइम हो गया था, खाना भी बच्चों के लिए बनाना था। तो वो फिर मैंने आते ही जी उसको जल्दी से खाना रेडी करना शुरू कर दिया है। चिकन मैंने धो लिया था और उसमें मैंने जी बेसिक जो हमारे सब्ज़ मसाले होते हैं वो मैंने डाल लिए, साथ नमक और हल्दी डाल के पकने के लिए रख दिया। साथ मैंने गोभी काट ली। तो गोभी में से एक कैटरपिलर निकल आया, और दूसरा उसकी शाखों में ना गोभी की ज़र्रे टूट के तो वो गिरे हुए थे छोटे छोटे, और वो ना पानी लगने की वजह से गल गए थे। तो फिर मैंने पहले इसको इस तरह गोभी को काटा, उसके बाद मैंने इसको अच्छे से धोया। धोने के बाद फिर मैंने उसको काटा। तो ये जो छोटे छोटे सब्ज़ पत्ते होते हैं ना गोभी के, जो बिल्कुल गोभी के पास होते हैं, वो मैं ज़रूर डालती हूँ उसमें, गोभी में डालती हूँ। जब भी मैं बनाऊँ, चाहे आलू गोभी बनाऊँ, चिकन में बनाऊँ, तो मैं ज़रूर डालती हूँ। ये कैटरपिलर को मैं बेचारे को पहले तो मैंने उधर ही रख दिया। मैंने कहा चले मैं इसको ना बास्केट में फेंक दूँगी। फिर मुझे तरस आ गया, मैं उसको बाहर छोड़ आई। मैंने कहा चलो जाओ तुम मौज कर लो, जी लो अपनी ज़िंदगी जितनी जी सकते हो। तो उसके बाद जी चिकन को मैंने हल्का सा, इसको मैंने गोभी को खुले पानी में अच्छे से धोया। तो वो उसके अंदर जो उसके छोटे छोटे ज़र्रे थे ना वो फिर निकल गए थे बिल्कुल, जब साफ़ हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने उसको काटा था। तो गोभी को मैंने, चिकन को मैंने अच्छे से भून लिया। भून के इसमें अब मैंने जब गोभी डाली है तो फिर मैंने इसमें ना पानी नहीं डालूँगी। अगर इस मौसम में अगर गोभी में हम पानी डालते हैं तो वो तो ज़्यादा ही गल जाती है। तो इसीलिए इसमें ना हम पानी नहीं डालूँगी मैं। बस बेसिक जब ये चिकन में निकल आएगा, ऑयल निकल आएगा, तो उसमें मैं गोभी डाल के उसको भून के ना, तो उसको फिर दम पे रख दूँगी तो वो पक जाएगी। बच्चे ट्यूशन से आ गए थे तो आते ही मुझे कहने लगे मामा हमें खाना दे दें, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। सारा दिन तो बच्चे थक जाते हैं बेचारे, शाम को जब 7 बजते हैं तब फ़ारग होते हैं। तो वो कहने लगे मामा हमने, आप ऐसा करें शामी जो पड़े हुए हैं ना तो उसका हमें ना कटाकट बना दें। तो वो मैं बोला क्या करती हूँ, उसमें ही अंडा डाल के, घी डाल के, अंडा डाल के, तो उसमें शामी टिक्कियाँ डाल के, तो वो कटाकट जैसे बन जाता है। वो बड़े मज़े का बनता है, तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो वो अक्सर जब वो फरमाइश करते हैं तो फिर मैं उनको बना के देती हूँ, बड़े मज़े से खाते हैं। तो मैंने बच्चों को वो बना दिया, बच्चों ने उससे खाना शाना खाया है। साथ मैंने दही का रायता और साथ हमने सैलड वगैरह बना ली थी। बच्चों ने बड़े मज़े से खाया और बच्चे फिर ना सो गए। तो खाना भी मेरा बन गया था। जब गोभी भुन जाती है तो फिर उसमें मैं हरी मिर्चें, हरा धनिया, ज़ीरा, वो उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी उसमें कलवंजी मैं ज़रूर डालती हूँ। ऐसे तो बच्चे खा लेते हैं, लेकिन वैसे अगर स्पेशल बच्चों को दें ये सारी चीज़ें तो फिर बच्चे नहीं हैं खाते, तो फिर मैं ज़रूर देती हूँ। फिर कुछ आपको पता है वो हमारे बड़े कहते हैं कि गोभी बादी होती है, तो ऐसे उसकी वो बादीपन जो होता है वो भी जो है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये बच्चों को मैंने बना के दी थी प्लेट्स। ये जिस दिन की लेकर आए हैं बच्चे इसमें ही खाना खाते हैं, चावल भी इसमें खाते हैं, रोटी भी इसमें खाते हैं, और बड़े मज़े से खाते हैं, बड़ा इंजॉय करके खाते हैं। तो मैं भी कहती हूँ चलो ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं होते, एक ही प्लेट में सारा कुछ डाल के तो वो खा लेते हैं। तो यही बस हम फिर रात को सो गए थे। खाना शाना हस्बैंड मेरे आए, मैंने उनको भी खाना दिया। तो फिर वो खा के तो वो तो दोबारा बाहर चले गए थे, तो बच्चियाँ भी सो गई, मैं भी सो गई। जो थोड़ा बहुत घर का काम था करने वाला वो मैंने कर लिया। नेक्स्ट डे मुझे जी जाना था अपने मेके, उधर जाने की खुशी थी। किसको नहीं खुशी होती मेके जाने की, जाहिर सी बात है, बहनों को मिलना, भाइयों को मिलना, घर वालों अब्बू को मिलना। तो हम उधर चले गए थे। उधर छोटी सी गेट टुगेदर रखी हुई थी मेरे घर वालों ने,
तो खाना सारा मेरे भाभियों ने और मेरी आपियों ने बनाया था। ये कोफ्ते मेरी आपी ने बनाए थे, बहुत ही मज़े के थे। वो कोफ्ता स्पेशलिस्ट है ना, वो बड़े मज़े मज़े के खाने बनाती हैं, भून भून के जिनको कहा जाता है ना, वैसे खाने बनाती हैं। तो वाकई उनके हाथ में बहुत टेस्ट है। और चावल बनाए थे मेरे भाभी ने बनाए थे, ये उन्होंने ना चाइनीज़ राइस करके ऐसे कुछ बनाए थे, लेकिन हम तो किसी और तरह बनाते हैं ना, तो उन्होंने किसी और तरह बनाए थे, अलग ही उनका अपना, हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। तो उन्होंने इस तरह बनाए थे, तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं ना वीडियो बना लूँ, क्योंकि आपको पता है जब सब इकट्ठे हुए होते हैं तो फिर वीडियो बनाना थोड़ा ना अजीब सा लगता है। तो जितनी मुझसे फिर बनी मैंने बना ली, तो बहुत हमने इंजॉय किया, हमें बड़ा मज़ा आया। आपको पता है जब बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं तो खुद ब खुद इंजॉय हो ही जाता है। तो ये उन्होंने मटर भी इसमें उबाल के डाले थे और गाजरें भी उबाल ली थी, चावल पहले उबाल लिए थे, फिर उन्होंने हल्का सा तड़का भून के तो उसमें वो अंडा डाला है, और उसके बाद अब वो ऐसे ना दम पे, ये ऊपर उन्होंने शिमला मिर्च और बंद गोभी डाली थी। तो ऐसे चावल बेसिक उनके साथ वो मंचूरियन वगैरह जो हो, शाशलक वगैरह कुछ इस तरह का हो तो उसमें अच्छे लगते हैं। तो ये उन्होंने ना फिर इसको दम पे रख दिया था, मज़े के बने थे, ये भी मज़े के बने थे, लेकिन कोफ्ते सबसे मज़े के बने थे। ये देखें जी, ये उन्होंने बनाया था मटन का सालन, ये ड्रम स्टिक मेरी छोटी भाभी ने किए थे फ्राई, ये भी बड़े टेस्टी थे। इसकी मैं आपके साथ ज़रूर रेसिपी ना शेयर करूँगी। तो ये वाकई मज़े के थे। तो ये खीर बनाई थी, ये मेरी बड़ी बहन ने बनाई थी। ये सारा खाना माशाल्लाह सारा ही बहुत मज़े का था, सबको बहुत पसंद आया था। इतना सही बस मैंने व्लॉग शूट किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।